ठीक है। तो एक्चुअली यहाँ पे बताया गया है कि ये जो ग्रुप लगता अर्थों पर ही है, मगर वहां से कुछ ऐसे होते हैं कि स्लिप होकर यहाँ पे लग जाते हैं, मतलब इस पोजीशन पे, किस पोजीशन पे, मेटा पोजीशन पे लग जाते हैं बेसिक। और आपको पता है ये एक्चुअली अर्थोपेरा डायरेक्टर है, अर्थोपेरा डायरेक्टर है। इसलिए अर्थो और पेरा का परसेंटेज देखो इसमें ज्यादा है, मेटा का परसेंटेज बहुत ही कम है। इसको बैलेंस करने के लिए हम 3 लगा देंगे इधर, यहाँ पे भी क्या लगाएंगे 3, और 3 मालिक्यूल मिलेंगे किसके, HCl के। अच्छा उसके बाद है फ्राइडल क्राफ्ट असाइलेशन। देखो फ्राइडल क्राफ्ट असाइलेशन, पहले हमने पढ़ा था फ्राइडल क्राफ्ट असाइलेशन ऑफ द बेंजीन, और जिसमें बना था एसीटोपिनोन। अब हम फ्राइडल क्राफ्ट असाइलेशन पढ़ रहे हैं टोलिन की। टोलिन है, और इसको रिएक्शन करवाते हैं एसिटाइल क्लोराइड के साथ। एसिटाइल क्लोराइड, ये पार्शियली पॉजिटिव और ये पार्शियली नेगेटिव, AlCl3 एनहाइड्रेस कैटलिस्ट है ये। तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा रिंग के ऊपर, मगर ये आपको पता है थोड़ा बड़ा ग्रुप है, बल्कि ग्रुप है। तो आप दो पोजीशन पे क्या करेगा, स्टेरिक एंट्रेंस होगी। इसलिए जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, इसका मेटा वाला प्रोडक्ट मेजर होगा। तो यहाँ पे लगेगा, ये जो ग्रुप लगेगा COCH3, इधर लग जाएगा। देखो ये COCH3 यहाँ पे ये ग्रुप लगेगा COCH3 पेरा पोजीशन पे। अब नंबरिंग, नंबरिंग में ये होगा कि एसिटोक्विनोन जो है इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, मतलब ये जो कीटोन ग्रुप है इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। तो यहाँ से नंबरिंग होगी 1 2 3, और ये क्या हो जाएगा 4, ये 5, और ये क्या होगा 6 होगा। तो इसका नाम हो जाएगा 4 मिथाइल एसिटोक्विनोन, 4 मिथाइल एसिटोक्विनोन। तो ये जितने रिएक्शन थे, अल्काइलेशन थी टोलिन की। अच्छा ऐसे बाकी रिएक्शंस भी कर सकते हैं आप लोग, मगर आपको ग्रुप याद रखने होंगे कि बेंजीन के ऊपर जो पहला ग्रुप लगा हुआ है वो एक्टिवेटिंग है या डीएक्टिवेटिंग है, दूसरा अर्थोपेरा डायरेक्टिंग है या मेटा डायरेक्टिंग है। देखो सपोज करते हैं ये है बेंजीन, और उसको हम रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ, कंसंट्रेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। रेशियो आपको पता होगा इनका, कि रेशियो दोनों का क्या लेते हैं, दोनों कंसंट्रेटेड हैं, 1:1 में लेते हैं इनको। टेम्परेचर देते हैं 50 से 55 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बन जाता है टोलीन, ओपन अगली नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन। अच्छा इसके अंदर भी बाय प्रोडक्ट जो बनेगा वो बनेगा HCl, और इसका बाय प्रोडक्ट बनेगा वाटर। अगर नाइट्रोबेंजीन को हम रिएक्शन करवाते हैं क्लोरीन के साथ, देखो नाइट्रोबेंजीन है ये, और नाइट्रोबेंजीन रिएक्ट करता है किसके साथ, क्लोरीन के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट FeCl3 या AlCl3, लेस एसिड कैटलिस्ट। तो अब जो क्लोरीन लगेगा वो कहां पे लगेगा, जो क्लोरीन जो लगेगा कहां पोजीशन लगेगा,
मेटा पोजीशन पे लग जाएगा। अब जो क्लोरीन लगेगा वो मेटा पोजीशन पे लगेगा, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप पहले मौजूद है और ये मेटा डायरेक्ट है, इसलिए यहाँ पे क्लोरीन लगेगा मेटा पोजीशन पे। और प्लस में क्या बन जाएगा, एसीएल। ठीक है, क्या पढ़ेंगे इसको, क्या पढ़ेंगे इसको। वैसे मैं बता देता हूँ कि इनके अंदर जो ये एक्चुअली दोनों सब्स्टिट्यूट्स हैं, इनके अल्फाबेट के हिसाब से नंबरिंग होती है, अल्फाबेट के हिसाब से नंबरिंग होती है। वैसे अगर हम नंबरिंग कर दें तो क्या होगा, 1 क्लोरो 3 नाइट्रो बेंजीन। 1 पे क्लोरो है, 3 पे क्या है, नाइट्रो है, बेंजीन। देखो बेंजीन प्लस क्लोरीन, पहले बेंजीन को क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा देते हैं, FeCl3 कैटलिस्ट है, क्या बनेगा। देखो बेंजीन को पहले क्लोरीन के साथ रिएक्शन, उसमें पहले नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कराया, इसमें क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन बन गया। और प्लस में HCl। अच्छा अब हम इसकी नाइट्रेशन करवा रहे हैं। देखो अब क्लोरीन मतलब क्लोरोबेंजीन की नाइट्रेशन करवा रहे हैं। अब इसको रिएक्शन करवाते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ, नाइट्रिक एसिड कंसंट्रेटेड, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। अच्छा अब क्या होगा, अब ये होगा कि बेंजीन के ऊपर एक ग्रुप जो ऑलरेडी मौजूद है वो क्लोरो है, तो नाइट्रो कहाँ पे लगेगा, आर्थो पे, और दूसरा कहाँ पे लगेगा, पैरा पोजीशन पे, यहाँ पे लगेगा नाइट्रो, और वाटर बनेगा। तो अब देखो दूसरे प्रोडक्ट बन गई। देखो क्लोरीनेशन की, बाद में नाइट्रेशन की, तो दूसरा प्रोडक्ट बना। पहले नाइट्रेशन की, देखो पहले नाइट्रेशन की आपने, बाद में क्लोरीनेशन की, तो क्या बन गया, मेटा पे लग गया क्लोरीन। क्लोरीन कहाँ पे लगा था, मेटा पोजीशन पे, और यहाँ पे कहाँ पे लगा है, अर्थ और पैरा पोजीशन पे लग गया। तो इसका मतलब है प्रोडक्ट क्या हो गया, डिफरेंट हो, डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनेंगे ये। और यहाँ पे जो बनेगा, 1 पे क्लोरो 2 पे नाइट्रो, 1 क्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन, 1 क्लोरो 4 नाइट्रो बेंजीन, और उधर बना था 1 क्लोरो 3 नाइट्रो बेंजीन। अच्छा अगर बेंजीन के ऊपर CF3 ग्रुप पहले लगा हुआ है, तो अब इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा, तो बेटा CF3 CCl3 CBr3, ये स्ट्रांगली डीएचिटिंग और मेटा डायरेक्टिंग है, तो इसका मतलब है आने वाला ग्रुप कहाँ पे अटैक करेगा, अगर CF3 ग्रुप पहले से मौजूद है तो ये इलेक्ट्रोफाइल लगेगा मेटा पोजीशन, मेटा प्रोडक्ट बन जाएगा। अच्छा अब बताएं इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा, क्या होगा,
आएगा, मेटा डायरेक्ट होगा ये ईस्टर है, ये मेटा डायरेक्ट है। मगर एक ईस्टर अर्थोपरा डायरेक्टरी भी होता है। अब देखो ये ईस्टर का नाम है मिथाइल बेंजोएट। मिथाइल बेंजोएट ये मेटा डायरेक्ट है, लिखवाया था आपको मैंने। अब इस ईस्टर को देखें आप लोग, ये भी ईस्टर है, इसका नाम है फिनाइल इथेनोएट। अब ये क्या होगा बेटा, फिनाइल इथेनोएट। अब मैं बता देता हूँ वो मेटा डायरेक्टिंग क्यों था और ये अर्थोपेरा डायरेक्टिंग क्यों है। इसमें ये होता है कि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये ऑक्सीजन है, इसके पास क्या है, लोन पेयर है। और लोन पेयर देगा किसको, लोन पेयर रिंग को देगा, रेजोनेंस स्टार्ट हो जाएगी। ऑर्थो और पेरा पोजीशन क्या हो जाएंगी, इलेक्ट्रॉन रिच होंगी। क्योंकि जिसके पास भी लोन पेयर होता है ना, जैसे NH2 है, OH है, OCH3 है, ठीक है, NR2 है, जिनके पास भी लोन पेयर है तो वो लोन पेयर रिंग को देकर रेजोनेंस स्टार्ट कर लेता है और अर्थो और पेरा पोजीशन क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉन रिच हो जाती है। इसलिए इलेक्ट्रोफाइल अब जो अटैक करेगा वो मेटा पर अटैक नहीं करेगा, अटैक करेगा कहां पे, आर्थो और पेरा पे अटैक करेगा। देखो तो ये ईस्टर्न, ये वाला ईस्टर अगर ऐसा स्ट्रक्चर लगा हो, ऐसा ईस्टर लिखा हो, तो ये समझिए अर्थोवेडाइट है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अर्थो पे लगेगा, दूसरा कहाँ पे लगेगा, पेरा पोजीशन पे लगेगा। यहाँ पे लग जाए। हाँ अब है कि कैसे पहचाने कि ये मेटा डायरेक्ट होगा और ये अर्थोपेरा डायरेक्ट होगा। इसकी पहचान आसान है, देखें, अर्थोपेरा डायरेक्ट और मेटा डायरेक्ट को पहचानना इजी है। इधर देखो, ये बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर लगा हुआ है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, उसके साथ OH ग्रुप लगा हुआ है। अच्छा ये मेटा डायरेक्ट है, क्यों मेटा डायरेक्ट होगा, मेटा डायरेक्ट हुआ क्यों ये, मेटा डायरेक्ट क्यों हुआ ये इसलिए हुआ कि ये जो ऑक्सीजन है कार्बन के साथ जो बॉन्डेड है। अब देखो कार्बन के साथ बेंजीन के ऊपर एक एटम लगा हुआ है कार्बन, कार्बन के साथ आगे किसका बॉन्ड है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, ये जो कार्बन है उसी से ऑक्सीजन क्या है। अच्छा तो पाई इलेक्ट्रॉन कौन लेकर जाएगा, ऑक्सीजन, पाई इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसका मतलब है ऑक्सीजन के ऊपर कौन सी चार्ज जाएगी और कार्बन के ऊपर कौन सी चार्ज जाएगी, पॉजिटिव आएगी। तो कार्बन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा रिंग से, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे। देखो ये ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो इलेक्ट्रॉन लेता है कार्बन से, तो कार्बन इलेक्ट्रॉन लेगा कहां से, और रिंग को डीएक्टिवेट कर देगा, रिंग को क्या करेगा, डीएक्टिवेट का मतलब मेटा डायरेक्ट हो जाएगा। तो ये सारे जितने भी हैं, देखो अल्डेहाइड में भी कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, कीटोन में भी कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। जो ईस्टर दूसरे टाइप वाला ईस्टर, हम बात करते हैं दूसरे टाइप के ईस्टर, ये वाला ईस्टर जो है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OR, ये भी ईस्टर है ना। अब देखो ऑक्सीजन लेगी इलेक्ट्रॉन कहां से, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेगी कहां से, कार्बन से। अब कार्बन इलेक्ट्रॉन कहां से लेगा, रिंग से, और रिंग को डीएक्टिवेट कर देगा। NO2 ग्रुप है, NO2 ग्रुप में क्या है इधर देखें, ये NO2 ग्रुप नाइट्रोजन का बॉन्ड किसके साथ है, ऑक्सीजन के साथ, कौन सा डबल बॉन्ड,
है ना, डबल बॉन्ड। अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन लेगा कहां से, नाइट्रोजन से। मतलब नाइट्रोजन जो इलेक्ट्रॉन मतलब वो जो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेगा कहां से, नाइट्रोजन से। तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन कहां से लेगी, रिंग से इलेक्ट्रॉन लेगी। तो इसको रिंग को क्या करेगी वो, डीएक्टिवेट करेगी। अच्छा SO3 भी ऐसे ही है। SO3 में भी क्या है, सल्फर का बॉन्ड किसके साथ है, ऑक्सीजन के साथ है, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। CF3 में भी यही बात है, इधर देखो, CF3, CF3 में कार्बन, उसका बॉन्ड किसके साथ है बताओ, फ्लोरीन के साथ है। तो फ्लोरीन अब पाई इलेक्ट्रॉन तो नहीं है, मगर फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन कहां से लेगा भाई, फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन कहां से लेगा, कार्बन से लेगा ना, कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेगा फ्लोरीन। और फिर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, कार्बन इलेक्ट्रॉन कहां से लेगा, रिंग से। और रिंग को क्या करेगा, डीएक्टिवेट कर देगा। अच्छा, ये वाला ईस्टर में क्या है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। या इसको देखें आप लोग, अगर बेंजीन के ऊपर लगा हुआ है ग्रुप ऐसा जिसके पास लोन पेयर मौजूद है, जैसे OH है, इसके पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर किसको देगा, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। और इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा इसकी वजह से आर्थो और पैरा पॉजिटिव कर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर जाएंगे। आपको मैंने समझा दिया था ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, और जिसकी वजह से ये पोल पॉजिटिव हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये भी इलेक्ट्रॉन ले रहा है, मगर ये ईस्टर में ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देकर किसको, रिंग को क्या करेगा, एक्टिवेट कर देगा। और ऑर्थो पेरा को इलेक्ट्रॉन रिच बना देगा। तो इसकी वजह से यहीं से आपको पता चल जाएगा कि ये ऑर्थो पेरा डायरेक्टिंग हो गई, ये मेटा डायरेक्टिंग हो गई। अब आते हैं NR3 पॉजिटिव, NR3 पॉजिटिव, NR3 पॉजिटिव पता है क्या होता है, इधर देखो, NR3 पॉजिटिव, NR, N, इधर भी R, इधर भी R, इधर भी R, तो नाइट्रोजन को कौन सी चार्ज देगी, पॉजिटिव आएगी। नाइट्रोजन जब चार बॉन्ड बनाएगा तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज भी है, NH3 होगा। या NR3 या NH3 पॉजिटिव हो तो क्या होगा, अब बताओ नाइट्रोजन कितने बॉन्ड है, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो अब क्या करें, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन लेगा कहां से, रिंग से इलेक्ट्रॉन लेगा। और रिंग को क्या करेगा, डीएक्टिवेट कर देगा। इसके ऊपर पॉजिटिव आएगी, यहाँ पे पॉजिटिव आएगी, इधर पॉजिटिव हो जाएगी, NR3। मगर NH2 क्या है, NH2, NH2 के पास लोन पेयर है, NR3 के पास लोन पेयर नहीं है। भाई NR3 का मतलब तीन तो R लगे हुए हैं, एक बॉन्ड किसके साथ, कार्बन के साथ, चार बॉन्ड हो गए। तो इसका मतलब है लोन पेयर उसने यूटिलाइज कर दिया। जब नाइट्रोजन लोन पेयर दे देता है तो उसके ऊपर कौन सी चार्ज रहती है, पॉजिटिव। अब NH2 है, NH2, NH2 जो है इसके पास लोन पेयर मौजूद है। ये लोन पेयर रिंग को देगा, और रिंग को क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा, यहाँ पे एक्टिवेट करेगा लोन पेयर देकर। क्योंकि NH2 के पास, NR2 के पास, NHR के पास लोन पेयर है, मगर NR3 के पास नहीं है लोन पेयर। देखो NR3 में नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जाती है, और वो इलेक्ट्रॉन लेकर कहां से, मगर ये रिंग को इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, दे रहा है। ठीक है, तो इसी जैसे ये क्या हो जाएगा, आपका ग्रेनाइट हो जाएगा। ठीक है, यही से हम पहचान सकते हैं कि ये ऑर्थोगोनल डायरेक्टर है, ये मेटा डायरेक्टर है, ये भी निशानी है इसकी। तो अब ये कि आपको ऐसे क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिसमें एक ग्रुप पहले से मौजूद होगा। अब नेक्स्ट ग्रुप कहाँ पे लगेगा मतलब ठीक है, एक्सपेक्टेड क्या होगा प्रोडक्ट, जैसे नाइट्रोबेंजीन की नाइट्रेशन करवाएंगे तो मेटा डाई नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। क्योंकि एक नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है बेंजीन के ऊपर, दूसरा नाइट्रो ग्रुप लाजिम बात है कहाँ पे लगेगा, मेटा पोजीशन में लगेगा। ठीक है, अब जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है अल्काइल हैलाइड।
बेटा अल्काइल हैलाइड RX, देखिए इसकी डेफिनेशन है, द ऑर्गेनिक कंपाउंड which contain at least one halogen atom, organic compound which contain at least one halogen atom, ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर एटलीस्ट क्या हो, वन हेलोजन एटम हो, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, बॉन्डेड विद अल्काइल ग्रुप, वन हेलोजन एटम बॉन्डेड होगा अल्काइल ग्रुप के साथ। जनरल फार्मूला RX या CnH2n+1X, देखो CnH2n+1 अल्काइल ग्रुप का फार्मूला, इसके साथ क्या लगा होगा, X लगा होगा। अच्छा अब देखो उनमें एक होते हैं मोनो हेलो अल्केन, मोनो हेलो अल्केन का मतलब है जिनमें एक हेलोजन एटम होता है, डाई हेलो अल्केन दो हेलोजन एटम होते हैं, ट्राई हेलो अल्केन जिनमें तीन हेलोजन एटम है, मगर जो अल्काइल हैलाइड है वो मोनो हेलो अल्केन है। ठीक है, देखो अल्काइल हैलाइड्स मोनो हेलो अल्केन है, डाई हेलो अल्केन को अल्काइल हैलाइड नहीं कहा जाता, या ट्राई हेलो अल्केन को अल्काइल हैलाइड नहीं कहा जाता। हो सकता है वहां पे ऐसा क्वेश्चन हो और आपको पूछा जाए कि इनमें से कौन सा अल्काइल हैलाइड है, तो अल्काइल हैलाइड होगा जो मोनो हेलो अल्केन जिसमें एक हेलोजन एटम होता है। अच्छा इसकी एग्जांपल CH3Cl, मिथाइल क्लोराइड, तो ये मोनो हेलो अल्केन है। या CH3CH2Br, इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड इसमें भी है एक हेलोजन एटम है, तो ये मोनो हेलो अल्केन होगा। अच्छा अब आते हैं डाई हेलो अल्केन, डाई का मतलब होता है टू। अच्छा इनमें एक होता है जिम्नल, एक होता है विसिनल। देखो एक जिम्नल डाई हेलो अल्केन होता है, देखो एक है जिम्नल और दूसरा होता है विसिनल। विसिनल का मतलब होता है एडजेसेंट कार्बन पे, तो ये विसिनल डाई क्लोरो इथेन हो गया, या इसको हम कहेंगे विसिनल डाई हेलो अल्केन, ये क्या हो गया विसिनल, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो अगर कोई ऐसा लिखा हो, यहाँ पे एक्स, इधर एक्स दूसरा लग जाए, तो ये भी कौन सा फॉर्म है, विसिनल है क्योंकि एडजेसेंट कार्बन पे लगा हुआ है। ठीक है, तो ये है विसिनल डाई हेलो अल्केन, विसिनल डाई हेलो अल्केन, तो ये भी विसिनल ही है, एडजेसेंट कार्बन।
तो ये विसनल हो गया। दूसरा होता है जिम्नल। देखो एक विसनल है और दूसरा क्या होता है, जिम्नल होता है। तो CH3CH इसका मतलब ये दोनों बी आते हैं, एक ही कार्बन मिलेंगे में। तो ये होगा जिम्नल डाई ब्रोमो इथेन। अच्छा, उसके बाद होता है ट्राई हेलो अल्केन। इसको हेलो फॉर्म भी कहा जाता है। देखो इसको जनरली कहते हैं हेलो फॉर्म। जैसे CH3 और CH3 क्लोरोफॉर्म, ये क्लोरोफॉर्म है। CH I3 इसको हम कहते हैं आयोडोफॉर्म। तो ये हो गया ट्राई हेलोअल्केन। टेट्रा हेलोअल्केन भी होता है, CCl4। टेट्रा हेलोअल्केन जैसे CCl4 है, टेट्रा क्लोरोमीथेन या कार्बन टेट्रा क्लोराइड भी बढ़ते हैं। कार्बन टेट्रा क्लोराइड या टेट्रा क्लोरोमीथेन। तो एक्चुअली हमने जो पढ़ना है वो पढ़ना है मोनो हेलोअल्केन को। मोनो हेलोअल्केन, देखो हमने जो पढ़ना है वो है पढ़ना मोनो हेलोअल्केन को। या अल्काइल हेलाइड या अल्काइल हेलाइड आर फर्दर क्लासिफाइड। इनकी फर्दर क्लासिफिकेशन है, इसकी मोनो हेलोअल्केन या अल्काइल हेलाइड्स आर फर्दर क्लासिफाइड। अच्छा, इनमें है प्राइमरी अल्काइल हेलाइड, प्राइमरी अल्काइल हेलाइड। अच्छा देखो, प्राइमरी अल्काइल हेलाइड वो होगा अगर हाइड्रोजन एटम जो है वो प्राइमरी कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है तो वो प्राइमरी अल्काइल हेलाइड होगा। अगर हाइड्रोजन एटम सेकेंडरी कार्बन पे लगा हुआ है तो सेकेंडरी अल्काइल हेलाइड होगा। अगर जो हाइड्रोजन एटम है वो टर्शियरी कार्बन पे लगा हुआ है तो टर्शियरी अल्काइल हेलाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो हाइड्रोजन एटम है वो कौन से कार्बन से साथ अटैच है। अगर वो प्राइमरी कार्बन के साथ अटैच है तो प्राइमरी अल्काइल हेलाइड, सेकेंडरी के साथ और टर्शियरी के साथ है तो इसको हम कहेंगे टर्शियरी अल्काइल हेलाइड। तो अब देखो ये हमने कार्बन के एटम लिख दिए। अच्छा, ये कौन सा कार्बन है, 1 डिग्री है। 1 डिग्री क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि ये फर्दर एक के साथ बॉन्डेड है। ये देखो कार्बन 1 डिग्री कार्बन है क्योंकि फर्दर एक कार्बन के साथ बॉन्डेड है। ये बीच वाला 2 डिग्री है क्योंकि ये दो कार्बन के साथ बॉन्डेड है। और ये भी क्या होगा, 1 डिग्री होगा। अगर हाइड्रोजन एटम इस पे लग जाए, इस पे लगे तो प्राइमरी, इस पे लगेगा, बीच वाले पे लगेगा, सेकेंडरी। ठीक है, तो इसका मतलब है अगर मैं हाइड्रोजन को यहाँ पे लगा दूं ये क्या होगा, प्राइमरी होगा अल्काइल। लाजिम बात है मुझे हाइड्रोजन लगानी पड़ेगी बाण को पूरा करने के लिए। दो हाइड्रोजन इसके साथ लग जाएंगे, इसके साथ दो हाइड्रोजन लगेंगी
इसके साथ 3 हाइड्रोजन लगेंगी, तो ये क्या होगा, प्रोपाइल क्लोराइड हो जाएगी। तो ये क्या होगा, प्राइमरी होगा, प्राइमरी प्रोपाइल क्लोराइड होगा, प्राइमरी प्रोपाइल क्लोराइड। अच्छा, अगर सपोज करते हैं इस तरह है, तो ये भी प्राइमरी है, ये भी 1 डिग्री, ये भी क्या होगा 1 डिग्री। इसका मतलब है मैं हाइड्रोजन इसके साथ लगाऊं या इसके साथ लगा दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके साथ मैं हाइड्रोजन लगा देता हूं, Br, और बाकी हाइड्रोजन कितनी लगानी पड़ेगी मुझे, 2। इसके साथ नहीं, 3, तो ये बन गया इथाइल ब्रोमाइड। ठीक है, या हम कह सकते हैं जिस कार्बन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डेड है, देखो जिस कार्बन के साथ हाइड्रोजन, एक का मतलब हाइड्रोजन बॉन्डेड है, उसके साथ अल्काइल ग्रुप कितने लगेंगे, एक। अल्काइल ग्रुप का मतलब क्या होता है, कार्बन, जिस कार्बन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डेड है उसके साथ अल्काइल ग्रुप एक लगेगा, या एक कार्बन जुड़ा हुआ होगा, और बाकी हाइड्रोजन कितनी लगेगी, 2। तो ये भी किसका फॉर्मूला हो गया, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। ठीक है, अगर इस तरह कार्बन में लगा देते हो 4 कार्बन, तो ये कार्बन 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री। इस पे हाइड्रोजन लगाऊंगा 1 डिग्री होगा, इधर हाइड्रोजन लगेगा 1 डिग्री होगा, दरमियान वाले कार्बन पे लगेगा तो क्या हो जाएगा, 2 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं आयोडीन को लगा देता हूँ। ठीक है, आयोडीन, और बाकी हाइड्रोजन कितनी लगेगी इसके साथ, 2 लग जाएंगे, 2 हाइड्रोजन लगेगी इसके साथ। इधर भी 2 हाइड्रोजन, इधर भी 2 हाइड्रोजन लगेगी, इधर भी हाइड्रोजन कितनी लगेगी, 3 लगेगी। तो ये हो गया ब्यूटाइल क्लोराइड, प्राइमरी ब्यूटाइल क्लोराइड को ओथ्री आयोडाइड, आयोडाइड, आयोडाइड। ठीक है, तो ये हो गया प्राइमरी, और बाकी कल पढ़ लेंगे।